नमस्कार, उत्तराखंड न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। उत्तराखंड में अवैध मदरसों के खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी है। बता दें आपको कि प्रदेश भर में 15 दिन के अंदर 52 अवैध मदरसे सीज कर दिए गए हैं, जबकि अकेले विकासनगर में 12 मदरसों को सीज किया गया है। और पूर्व में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मदरसों की जांच के आदेश भी दिए थे, जिसके बाद अब सीएम के निर्देश पर अवैध मदरसों को सीज किया जा रहा है, उन पर कार्रवाई हो रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि ये सरकार का संकल्प था, प्रदेश में जो भी अवैध मदरसे या अतिक्रमण है उनकी जांच करेंगे और उन पर कार्रवाई भी करेंगे। अब जो जांच हुई है, जो भी जांच में अवैध पाए गए हैं उन पर कार्रवाई हो रही है और ये आगे भी निरंतर चलती रहेगी। अवैध मदरसे और अवैध निर्माण, अवैध अतिक्रमण, यह हमारा संकल्प है कि हम देवभूमि उत्तराखंड में इस प्रकार के अवैध मदरसों को, उनके खिलाफ जो भी जांच करेंगे और जांच में जो भी पाए जाएंगे उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। जो जांच की गई है उसमें जो भी अवैध रूप से पाए गए हैं, अतिक्रमण में पाए गए हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है और ये कार्रवाई हमारी निरंतर जारी रहेगी। और होली मिलन समारोह का आयोजन हो रहा है। बता दें आपको कि उत्तराखंड में लगातार होली मिलन समारोह का आयोजन हो रहा है और ये आयोजन आपको बता दें कि नगर निगम में कार्यक्रम के जरिए किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी गढ़वाली गीत पर थिरकते हुए मुख्यमंत्री नजर आए। देहरादून के नगर निगम परिसर में होली मिलन समारोह का ये आयोजन हुआ था, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हिस्सा लिया। इस मौके पर सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी, कई जनप्रतिनिधि की मौजूदगी में ये कार्यक्रम हुआ है। बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी नगर निगम के पोर्टल को भी लॉन्च करने पहुंचे और मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि नगर निगम लगातार शहरवासियों की बेहतरी के लिए काम कर रहा है। शहर में 2 स्थानों पर पार्क का निर्माण कराया जा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि अगर निगम को, यानी कि नगर निगम को और बेहतर तरीके से काम करना होगा, स्वच्छता के लिए और कदम उठाने की जरूरत है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि आज जिस तरह से नगर निगम कर्मचारियों के लिए काम कर रहा है, सभी बेहतर तरीके से काम करेंगे। हमारा प्रदेश इस बार की होली में 25वें साल में प्रवेश कर गया है। ये हमारे 25वें साल की होली है और इन 25 सालों में हमको उपलब्धियां प्राप्त हुई हैं, उन उपलब्धियों से हमको प्रोत्साहन लेते हुए ये रजत जयंती वर्ष, ये हमको उपलब्धियों का वर्ष बनाना है और बिल्कुल फ्रंट फुट पर आकर हर क्षेत्र में हमको काम करना है, सबको धरातल पर उतारना है। उत्तराखंड की आशाओं, आकांक्षाओं, जन भावनाओं के अनुरूप राज्य को हिंदुस्तान का श्रेष्ठ राज्य बनाना है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो उनके मुख से निकले हुए वचन, 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा। हमको उत्तराखंड को हर दृष्टि से इन 10 सालों में नंबर 1 उत्तराखंड बनाना है। वहीं होली का खुमार धीरे धीरे चढ़ता जा रहा है। आपको बता दें कि होली की धूम हर तरफ देखने के लिए मिल रही है। होली की छुट्टी से हरिद्वार में पहले सरकारी दफ्तरों में भी होली की धूम दिखाई दी। बता दें आपको कि जिला कलेक्ट्रेट में होली जो है सामूहिक होली मिलन समारोह आयोजित किया गया, जिसमें डीएम, सीडीओ, एसडीएम समेत तमाम अधिकारियों और कर्मचारियों ने एक दूसरे को रंग गुलाल लगाकर होली की शुभकामनाएं दी। समारोह में मौजूद कलेक्ट्रेट के कर्मचारी गढ़वाली गीतों की धुन पर थिरकते हुए नजर आए। डीएम कमरेंद्र सिंह ने भी सभी से प्रेम और भाईचारे के साथ होली मनाने की अपील की। और खबर हरिद्वार से है। हरिद्वार में यात्रियों को, यानी कि बस यात्रियों को होली पर एक बड़ा तोहफा मिला है। बता दें कि जहां होली के पर्व को देखते हुए प्रशासन ने यात्रियों के लिए भीड़ बढ़ने के चलते एक्स्ट्रा बसेस चलाई हैं और जिससे होली के पर्व को लोग घर जाने वाले लोगों को किसी भी तरह की दिक्कत ना हो। हरिद्वार के औद्योगिक क्षेत्र सिडकुल में दूसरे जिलों और दूसरे राज्यों को लोग नौकरी करने के लिए आते हैं। त्योहारों पर ये सभी कामगार अपने घर वापस लौटते हैं और इसीलिए रोडवेज बसों और ट्रेनों में भीड़ बढ़ जाती है। हरिद्वार रोडवेज प्रशासन ज़्यादा भीड़ वाले रूटों पर अतिरिक्त बसें चलाई गई है। साथ ही सभी ड्राइवर और कंडक्टर्स की छुट्टियां भी रद्द कर दी गई है। अधिकारियों का कहना है कि होली पर एक्स्ट्रा फेरे लगाने वाले बस चालकों को इनाम भी दिया जाएगा।
और अब बात रुद्रपुर की। रुद्रपुर में होली समारोह मिलन समारोह जो है वो काफ़ी ज़्यादा धूमधाम के साथ इसका आयोजन किया गया, जिसमें महापौर विकास शर्मा ने पार्षद नगर निगम अधिकारियों के साथ होली खेली है और सभी को होली की शुभकामनाएं भी दी। इस अवसर पर महापौर विकास शर्मा ने कहा है कि होली भारतीय संस्कृति में विविधता के बीच एकता का प्रतीक है और ये न सिर्फ रंगों से खेलने का बल्कि भाईचारे, प्रेम और मेलजोल का भी पर्व है। उन्होंने कहा कि होली का पर्व हमें पर्यावरण के प्रति जिम्मेदारी का भी एहसास कराता है। हमें रंगों का इस्तेमाल सोच समझ कर करना चाहिए ताकि ये हमारे स्वास्थ्य और पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव न डालें। इस अवसर पर नगर आयुक्त नरेश दुर्गापाल, सहायक नगर आयुक्त राजू नबियाल, उप नगर आयुक्त शिप्रा जोशी पांडे सहित कई लोग मौजूद थे। और अगली खबर का रुख करते हैं। होली के मद्देनजर पुलिस प्रशासन काफ़ी सतर्क नजर आ रहा है और ऐसे में खबर ये विकासनगर से है, जहां पर होली के पर्व को लेकर प्रशासन पूरी तरह से सख्त नजर आ रहा है। पुलिस प्रशासन द्वारा नकली पनीर पर और नकली मावे को लेकर भी सख्ती दिखाई जा रही है। लगातार चेकिंग अभियान चल रहा है। प्रभारी धर्मावाला उप निरीक्षक विवेक राठी द्वारा चेकिंग की जा रही है। चेकिंग के दौरान पुलिस को उक्त गाड़ी में लगभग 350 किलो पनीर प्राप्त हुआ है, जिसके पास कोई भी बिल नहीं था। मौके पर ही फूड इंस्पेक्टर को बुलाकर बरामद पनीर को चेक किया गया तो पिकअप के अंदर 3 प्लास्टिक के ड्रमों के अंदर कपड़े में लपेटकर करीब 350 किलोग्राम पनीर खराब तरीके से रखा हुआ मिला है। मौके पर ही खाद्य विभाग द्वारा संयुक्त रूप से परीक्षण के लिए सैंपल लेकर अन्य माल को मौके पर ही नष्ट कर दिया गया तथा सैंपल के रूप में लिए गए पनीर को परीक्षण के लिए खाद्य विभाग की टीम द्वारा प्रयोगशाला भेजा गया। और अब खबर पौड़ी से है। होली का पर्व नज़दीक आते ही जगह जगह होली मिलन समारोह आयोजन किए जा रहे हैं और ऐसे में जिसके चलते स्वास्थ्य महकमे के द्वारा भी होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में सभी कार्मिकों के साथ होली मिलन समारोह मनाया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में सीएमओ पारुल ने शिरकत की है। उन्होंने सभी को होली के पर्व की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि कार्यक्रम के सभी कार्मिक उनके परिवार के समान हैं और परिवार से पहले कर्मचारियों के साथ होली मिलन का ये समारोह बेहद सुंदर होता है। उन्होंने कहा कि होली के दिन सभी एक दूसरे को गुलाल लगाकर सारे मतभेद भूल जाते हैं। वहीं इस दौरान सीएमओ पौड़ी ने होली के गीत गाकर सभी लोगों को शुभकामनाएं भी दी। और ये चाहती हूँ कि वो अपने परिवार के साथ इसी तरीके से अच्छी तरीके से होली मनाए, अपने परिवार में रंग भरे और उसी हिसाब से अपने कार्य को भी रंगीन बनाए, अच्छी मेहनत करें। मेरा तो यही संदेश है लोगों को इस होली के बारे। ठीक है। वहीं सितारगंज में भी होली और रमज़ान के मद्देनज़र सितारगंज थाने में बैठक का आयोजन किया गया। ये बैठक काफ़ी ज़्यादा अहम बताई जा रही है। पुलिस प्रशासन काफ़ी सख्त नज़र आ रहा है, जिसमें एडिशनल एसपी एवं नगर पालिका अध्यक्ष सुखदेव सिंह शहर के गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। एसपी उत्तम सिंह नेगी ने बताया कि सितारगंज के अंदर होली एवं रमज़ान दोनों त्यौहार एक ही दिन पड़ रहे हैं। पहले भी ऐसा कई बार हो चुका है, जिसमें कोई नई बात नहीं है। इसीलिए सभी से अपील की जाती है कि अपने त्यौहार को शांतिपूर्ण तरीके से मनाएं, जिससे किसी को भी किसी भी तरह की असुविधा ना हो सके। स्थानीय लोग जो है वो मुख्य बाजार में बढ़ रहे अतिक्रमण को लेकर भी आवाज़ उठाई है और लोगों ने कही कि मार्केट के अंदर अतिक्रमण का माहौल बना रहता है, ये भी कहा है। साथ ही जैसे गाड़ियों को आने जाने में दिक्कत होती है, इस पर भी थोड़ा ध्यान दीजिए और मुख्य रूप से मीना बाजार तिराहे पर ध्यान देने वाली बात है। इसी के साथ ही बिजली एवं पानी की व्यवस्थाएं सुचारू रूप से बनी रहे, इस पर भी ध्यान दिया गया।
उत्तराखंड में पलायन को रोकने के लिए लगातार सरकार की तरफ से प्रयास किए जा रहे हैं और सरकार इसके लिए काफ़ी ज़्यादा मुस्तैद नजर आ रही है। इसको लेकर पहाड़ों में टाउनशिप को बढ़ावा देने के लिए सरकार प्रयास कर रही है। उत्तराखंड सरकार में शहर विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा है कि सरकार टाउनशिप की दिशा में लगातार प्रयास कर रही है और ऋषिकेश में बिलकेदार में टाउनशिप को लेकर सरकार काम कर रही है। वहीं पर सरकारी जमीन को आवास में लाने की प्रक्रिया भी शुरू हो रही है। इसी के साथ साथ कंसल्टेंट को हायर करके पूरा डिजाइन कराया जाएगा। इससे पलायन को रोकने में मदद जरूर मिलेगी। आगे लगातार सरकार पहाड़ों में टाउनशिप को लेकर काम करेगी। टाउनशिप के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं और अभी तक टिहरी एक ऐसी जगह है, नई टिहरी, जिसको टाउनशिप में डेवलप किया गया उत्तराखंड में। हमारा प्रयास है कि जिस प्रकार से हमारे मैदानी क्षेत्रों में आबादी का घनत्व बढ़ रहा है और पहाड़ से लोग पलायन कर रहे हैं शहर की तरफ यानी कि मैदान की तरफ, तो वो पलायन रुके, वहाँ हम अवस्थापनाओं को, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करें और उसके लिए हमारा प्रयास निरंतर जारी है। अनेकों बार हमने इसका प्रयास किया भी है, लेकिन अभी जो हमने तय किया है कि श्रीनगर के पास बेल केदार एक जगह है जिसको हमने चयनित किया है और उसमें जो ज़मीन है, सरकारी ज़मीन को आवास विभाग में ट्रांसफ़र करने की कार्रवाई चल रही है और इस महायोजना के लिए कंसल्टेंट को हायर कर रहे हैं। जैसी उसकी रिपोर्ट आएगी अग्रतर कार्रवाई फिर हम करेंगे। और अगली खबर का रुख करते हैं। सुबोध उनियाल से जुड़ी हुई अगली खबर है। बता दें आपको कि कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने मीडिया को सलाह दी है। दरअसल उत्तराखंड सरकार में कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने मीडिया को सलाह दी है। उन्होंने कहा है कि हाल ही में कुछ लोगों के द्वारा बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के पुतले को बम से उड़ाने की खबर चल रही थी। ऐसी खबर को दिखाने से मीडिया को बचना चाहिए। उन्होंने कहा कि असामाजिक तत्व सभी जगह होते हैं, लेकिन मीडिया को ऐसे खबरें नहीं दिखानी चाहिए। मीडिया अगर इनको नहीं दिखाएगा तो इस तरह के लोग खुद डिमोलिज हो जाएंगे। और उन्होंने कहा कि आत्महत्या की खबरें आती है जिसमें मां के डांटने पर बच्चे आत्महत्या कर लेते हैं। ऐसी खबरों को मीडिया को नहीं दिखाना चाहिए क्योंकि ऐसी खबरों से बच्चों पर गलत असर पड़ता है। चयनित है। भारतीय लोकतंत्र में सबको बोलने का अधिकार है। अब जिन लोगों के पास, कई लोग ऐसे होते हैं जिनमें जमीन नहीं होती, वो कई बार जमीन ढूंढने के हथियार तलाश करते हैं। तो ये जमीन ढूंढने के हथियार तलाश करने का एक वो है, वरना अन्यथा ये राज्य है। निश्चित रूप से इस राज्य का निर्माण ही पर्वतीय विषम भौगोलिक परिस्थिति के कारण हुआ, इसमें कोई दो राय नहीं है। और राज्य निर्माण के बाद इस राज्य को किस तरह से विकास के रास्ते में आगे बढ़ाना है, और जो प्रधानमंत्री जी ने कहा कि 21वीं सदी का ये दशक उत्तराखंड का होगा, तो ये सभी लोगों के आपस में मेलजोल करके राज्य को आगे बढ़ाने की भावना से ही। उत्तराखंड में वनाग्नि की घटनाओं से निपटने के लिए वन महकमा तैयारियों में जुटा हुआ है। गर्मी आते ही वनों में आग लगने की घटनाएं अक्सर सामने आती हैं। वन मंत्री सुबोध उनियाल का कहना है कि जन सहभागिता एवं वन अग्नि की घटनाओं से निपटा जा रहा है। विगत वर्षों की अपेक्षा कुछ घटनाएं कम हुई है। वहीं मंत्री सुबोध उनियाल का ये भी कहना है कि इस बार आग की घटनाओं को कम करने के लिए जहां पंचायत का सहारा लिया जा रहा है, वहीं आपदा प्रबंधन का भी इस बार सहयोग मिलेगा। उसके साथ ही जिला प्रशासन से भी पहली बार मैन पावर मिल रही है। वहीं 4800 फायर वॉचर को भी लगाया गया है। इसीलिए विभाग सभी परिस्थितियों से निपटने के लिए पूर्ण रूप से तैयार है। और उत्तराखंड की जो संस्कृति है, जो रिवाज है, जो परंपराएं हैं, वो अभी भी जीवित हैं और इसको जीवित रखने की कोशिशें भी लगातार हो रही है। जहां पारंपरिक गीतों और प्रस्तुतियों के माध्यम से उत्तराखंड की संस्कृति को जीवित रखा जा रहा है। होलिया टीम का अपने पारंपरिक गीतों और प्रस्तुतियां संस्कृति को बढ़ा रहे हैं। टीम अलग अलग जिलों में जाकर अपनी पारंपरिक व संस्कृति को दर्शाती है, जिसे देखकर देहरादून में रह रहे पहाड़ियों की आंखों में से आंसू छलक उठे। पौड़ी के राठ क्षेत्र को जो होलियार है, वो टीम अपने पारंपरिक गीतों और प्रस्तुतियों के माध्यम से उत्तराखंड की संस्कृति को जीवंत बनाए रखने का प्रयास किया जा रहा है। टीम के द्वारा देहरादून में जाकर अपनी पारंपरिक व संस्कृति को दर्शाया गया। वहीं राठ की होलियारों की टीम ने पौड़ी जिले में वो पहुंची और जहां पर पौड़ी विधायक ने सभी को पहाड़ी टोपी पहनाकर उनका स्वागत किया।
पौड़ी विधायक ने कहा है कि ये युवा उत्तराखंड की संस्कृति को बचाने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। जिस तरह से वे पौड़ी से लेकर देहरादून तक जाकर अपने लोगों को ये संदेश दे रहे हैं, वे काफी ज्यादा सराहनीय हैं। हमारा ये है कि जो हमारे पहाड़ों से प्लान हो रहा है उस पर रोक लगाई जाए। जो हमारे पहाड़ों से बाहर बसे हैं, उनके मकान घरों में टूट चुके हैं, उनकी मरम्मत कीजिए। वहाँ भी रहे, यहाँ पे अपना सही से बढ़िया सा रखे, क्योंकि जो तुम्हारी जन्मभूमि है वो बंजर पड़ी जाएगी, टूटी रहेगी, फूटी रहेगी, तो कैसे वहाँ तुम्हारे इष्ट देवता पितर देवता सब वही हैं, वो तो साथ में गए नहीं, वो तो यहीं देवभूमि में ही रहेंगे। तो उन पर भी ध्यान दिया जाए, अपने इष्ट पितर देवताओं को भी पूजा जाए और प्लान पे मीन रोक। वहीं उत्तराखंड के देहरादून में हिट एंड रन केस मामला सामने आया है, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई है। और ये जो दरअसल पूरा मामला है राजपुर रोड स्थित ईसाई मंदिर के पास हुआ है। बता दें आपको कि सेडान कार ने राहगीरों को टक्कर मार दी, जिसमें 4 की मौत हो गई है, 2 घायल हो गए हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। चश्मदीदों के मुताबिक कार मसूरी से देहरादून की तरफ आ रही थी और तेज रफ्तार में थी। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, शवों को कब्जे में लिया, पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। घायलों का इलाज अस्पताल में चल रहा है। हादसे के बाद कार का मॉडल और रंग अभी तक स्पष्ट नहीं हो सका है। एसएसपी देहरादून अजय सिंह ने बताया कि पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है और कार की तलाश भी की जा रही है। इस दर्दनाक दुर्घटना में फिर से देहरादून में तेज रफ्तार का कहर देखने के लिए मिला है और जो कई सवाल खड़े करता है। और मशहूर क्रिकेटर ऋषभ पंत की बहन आज शादी के बंधन में बंधेंगी। बता दें आपको रविवार की सभी रस्में लाइब्रेरी स्थित एक होटल में पूरी की जा रही है। मंगलवार को हल्दी रस्म का आयोजन किया गया था और जिसमें जो पूर्व भारतीय कप्तान है महेंद्र सिंह धोनी, भारतीय कप्तान रोहित शर्मा सहित विधायक उमेश शर्मा और कई जाने माने बॉलीवुड की हस्तियां क्रिकेटर मौजूद रहे। इस दौरान ऋषभ पंत ने जमकर रंग गुलाल के साथ सभी के साथ होली खेली और जमकर ठुमके भी लगाए। आज विवाह समारोह आयोजित किया जाना है, जिसको लेकर सभी जो कार्यक्रम है वो रोकने रखे गए हैं। बता दें आपको कि मसूरी में नामचीन हस्तियों के साथ ही बॉलीवुड के कई सितारे और क्रिकेट जगत की कई हस्तियां भी शामिल हो रही हैं। होली मिलन समारोह जगह जगह हो रहा है और इस दौरान देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी होली मिलन समारोह में मौजूद है। ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, लाइव तस्वीरें आप देख सकते हैं। होली मिलन समारोह की सीधी तस्वीरें हैं जहां पर पुष्कर सिंह धामी खुद मौजूद है और उनके साथ तमाम और नेता भी यहाँ पर मौजूद हैं। होली मिलन समारोह के जरिए उत्तराखंड की संस्कृति, सभ्यता, यहाँ का कल्चर, यहाँ के रीति रिवाज और यहाँ की पौराणिक जो संस्कृति है उसको आगे बढ़ाने की परंपरा सदियों से चली हुई आ रही है और यही वजह है कि जगह जगह होली मिलन समारोह आयोजित किया जा रहा है, जहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी खुद पहुंच रहे हैं और इस दौरान इस खास कार्यक्रम की रौनक बढ़ा रहे हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं, सीधी तस्वीरें देहरादून की। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन होली मिलन समारोह में किया जा रहा है, जहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी खुद मौजूद है।
बता दें आपको कि आज जो है वो होली दहन का खास कार्यक्रम है और होली मिलन समारोह इस वक्त जगह जगह हो रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं पूर्व मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी यहाँ पर मौजूद हैं और तमाम नेता यहाँ पर इस वक्त मौजूद हैं और उनकी मौजूदगी में ये खास कार्यक्रम लगातार चल रहा है। पारंपरिक गीत जो उत्तराखंड की भाषा, उत्तराखंड की सभ्यता और संस्कृति को एक अलग ही रंग दे रहे हैं, तस्वीरों में आप देख सकते हैं। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।